ओशो की जिंदगी में अगर किसी एक इंसान ने सबसे गहरी छाप छोड़ी तो वो थी मां आनंदशीला। एक ऐसी औरत जिसकी मौजूदगी ने ओशो की दुनिया को नए मुकाम तक पहुंचाया। और फिर वही औरत एक दिन उस साम्राज्य को हिला देने वाली तूफान बन गई। सोचिए, एक लड़की जो कभी कैंटीन में काम करती थी कैसे ओशो की सबसे करीबी, सबसे ताकतवर और सबसे विवादित सहयोगी बन गई। ये कहानी जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही सच्ची भी। उनका नाम सुनते ही दिमाग में एक चेहरा उभर आता है, मुस्कुराता हुआ मगर आंखों में गहरी चालाकी लिए। मां आनंदशीला, जो एक वक्त पर ओशो की परछाई बन चुकी थी। ओशो के हर फैसले में उनकी राय मायने रखती थी। लोग कहते हैं कि ओशो के आश्रम का असली कंट्रोल शीला के पास था। मैं ओशो से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, शीला ने एक इंटरव्यू में कहा था, और उसी मोहब्बत ने मुझे वो सब करने पर मजबूर किया जो मैंने किया। 1981 में जब ओशो अमेरिका गए तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था एक आध्यात्मिक नगरी रजनीशपुरम, और इस प्रोजेक्ट की पूरी कमान शीला को सौंपी गई। उन्होंने वो किया जो शायद कोई और नहीं कर सकता था। जंगल के बीचों बीच एक पूरी की पूरी नगरी बसा दी। हजारों अनुयायी वहां पहुंचे, सिस्टम खड़ा हुआ और शीला को सबने एक आयरन लेडी की तरह देखा। लेकिन फिर कहानी ने वो मोड़ लिया जिससे इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। शीला धीरे धीरे सत्ता की भूख में डूबती गई। उनका रवैया तानाशाही जैसा होने लगा। ओशो शांत थे मगर सब देख रहे थे। 1984 में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को दहला दिया। अमेरिका के ओरेगन राज्य में एक छोटे से शहर दल्लास में 700 से ज्यादा लोग एक रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त हो गए। बाद में पता चला यह कोई बीमारी नहीं थी, यह था एक बायोटेरर अटैक। जी हां, खाने में सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिला दिया गया था ताकि स्थानीय लोग बीमार पड़ जाएं और चुनाव में हिस्सा न ले सके। और यह सब मां आनंदशीला के इशारे पर हुआ था। यह सब मैंने ओशो को बचाने के लिए किया, उन्होंने बाद में कहा था। मगर क्या वाकई, या फिर यह सब उनकी खुद की सत्ता बनाए रखने की चाल थी? जब यह राज खुला तो सब कुछ बिखर गया। यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, यह कहानी है भरोसे की, लालच की और उस प्यार की जो कब जुनून बन जाए कोई नहीं जानता। आनंदशीला का जन्म गुजरात के बड़ौदा शहर में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जो जितना सीधा सादा था उतनी ही शांत थी उनकी जिंदगी। उनका पूरा नाम था शीला अंबालाल पटेल। बचपन आम था, सपने भी वैसा ही कुछ खास नहीं थे। एक साधारण भारतीय लड़की की तरह उनका हर दिन बीत रहा था, पढ़ाई, परिवार और वही रोजमर्रा की जिम्मेदारियां। ना कोई बड़ी ख्वाहिश, ना ही दुनिया बदल देने की कोई योजना। लेकिन किसे पता होता है कि जिंदगी कब करवट ले ले, किस मोड़ पर किससे मुलाकात हो जाए जो सब कुछ बदल दे। ये बात तब की है जब शीला अपने चाचा के घर कुछ दिन के लिए गई थी। बहुत ही आम सा मौका था, जैसा हम सबके साथ होता है, कभी छुट्टियों में रिश्तेदारों के घर जाना। लेकिन इस आम से लगने वाले पल ने उनकी किस्मत की सबसे बड़ी गाथा लिखनी शुरू कर दी। चाचा के घर के ठीक सामने जो व्यक्ति रहता था उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था अपने विचारों से। वही ओशो। मैं बस खिड़की के पास बैठी थी और सामने देखा वो सफेद कपड़े में एक शांत सा आदमी टहल रहा था। शीला ने एक इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए बताया था, मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन उस पल कुछ ऐसा था जो मेरी रूह तक उतर गया। जिसे पहली नजर का प्यार कहते हैं, शायद कुछ वैसा ही था। लेकिन ये प्यार